आज हम पढ़ेंगे समास व्याकरण का चैप्टर 2। ठीक है, तो ये है हमारा समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेपण। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ। व्याकरण दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे गंगा जल, रामावतार, पत्रोत्तर आदि। वास्तव में कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है। जैसे परीक्षा का अर्थी, परीक्षार्थी। ठीक है, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। शुभ है जो आगमन, शुभागमन। राजा की पुत्री, राजपुत्री। ठीक है, देखो चक्र है पानी में जिसके, चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी किसको बोलते हैं? विष्णु को बोला जाता है। ये चक्र है पानी में जिसके। माता और पिता, माता पिता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। समस्त पदों में दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद होता है। कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद और कभी दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, अब देखो, और कभी क्या होता है? और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, कभी कभी दोनों पद ही अप्रधान हो जाते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे समास विग्रह। समास क्या होता है? समास जोड़ने का काम करता है, समास विग्रह अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो देखो समस्त पदों को अलग करने की विधि को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर यानी कि पत्र का उत्तर, गंगा जल, गंगा का जल। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। ठीक है, आगे देखो समास संबंधी आवश्यक तथ्य। जो समास संबंधी आवश्यक तथ्य हैं वो क्या क्या है? ठीक है, अब ये देखो यहाँ है, दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें। समास संबंधी आवश्यक तथ्य निम्नलिखित है। जो भाषा संश्लेषणात्मक होती है उसमें, एक मिनट, जो भाषा संश्लेषणात्मक होती है, ये इरेजर को मैं हटाती हूँ पहले, रुको, इरेज करती हूँ इनको, डॉट्स को। हाँ, उसमें समास की प्रवृत्ति अधिक होती है, जैसे संस्कृत भाषा में। ठीक है, संश्लेषणात्मक यानी कि बहुत लंबी जो होती है। हिंदी विश्लेषणात्मक भाषा है, लेकिन इसमें संस्कृत के समासिक शब्दों का प्रयोग, ये कैसे हो जा रहा है? पूरा पीछे चले जा रहा है वो। ठीक है, तो देखो जो हिंदी है, समासिक शब्दों के प्रयोग के कारण इसमें समास का महत्व है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो कभी कभी समास से संबंधित शब्दों को योजक चिन्ह हाइफन से भी मिलाया जाता है। जैसे मामा मामी, मार्गदर्शक, रात दिन, नाना नानी। ठीक है, सामान्यतः समासिक पद दो होते हैं, किंतु कभी कभी तीन पद भी होते हैं। जैसे तन मन धन, सुबह दोपहर शाम। और बताओ, कोई है तुम्हें आइडिया? कोई ऐसा है जो तीन होते हैं? जैसे तन मन धन, सुबह शाम दोपहर, ऐसा कोई है? साथ के साथ बोलते हैं ना, तीन शब्द होते हैं उसमें, साथ के साथ, हाथ के हाथ। इतना समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखो समास, संधि और समास में अंतर क्या है? देखो यहाँ समास में दो पदों का योग होता है। जो समास होते हैं दो पद, पद यानी कि शब्द, शब्द यानी कि शब्द को पद कब कहा जाता है? जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो हम उसको शब्द नहीं पद कहते हैं। तो समास में दो पदों का योग होता है, जबकि संधि में
दो वर्णों का योग होता है। समास प्रथम तथा संधि उसके पश्चात होती है। ठीक है, समास तो पहले हो जाता है लेकिन संधि बाद में होती है। जब शब्द या पद, समस्त पद बनते हैं तो उनमें विभक्ति चिन्ह या अन्य पद लुप्त हो जाते हैं। जैसे कृष्णावतार में कृष्ण का अवतार का लुप्त है, कृष्ण का अवतार, उसमें का लुप्त है ना, कृष्ण का अवतार, सीधे बोल दिया गया है कृष्णावतार। इसके विपरीत संधि में स्वरों या वर्णों का लोप होता है या रूप में परिवर्तन होता है। जैसे देवेंद्र, देव धन इंद्र, इसमें अ और ई से ए बन गया है, देव इंद्र जो था देवेंद्र बन गया है। ठीक है, समास में पूरे शब्द या वर्ण का, जबकि संधि में एक मात्रा का व्यंजन का लोप होता है। अब समस्त पद के बनते समय यदि संधि के नियम के अनुसार संधि हो सकती है तो वहां संधि कर दी जाती है। ठीक है, अब देखो समास के भेद, आगे हम पढ़ेंगे समास के भेद। सामान्यतः समास के, हम पढ़ेंगे समास के भेद। सामान्यतः समास के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है कर्मधारय समास, अगला है बहुब्रीहि समास, नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास। अब जो तत्पुरुष समास होते हैं उनके भी 6 भाग होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास जो होता है कारक की विभक्तियों के अनुसार चलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कारक की विभक्तियां क्या होती है जरा मुझे बताए, कारक की विभक्तियां क्या होती है जरा मुझे बताए कोई। कारक की विभक्तियां क्या होती हैं? पता है किसी को कारक की विभक्तियां क्या होती हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये सब नहीं पता है? कभी पढ़े नहीं है ये? क्यों? देखो कारक क्या होते हैं, कारक 8 प्रकार के जो कारक होते हैं। अब पहले मैं तुम्हें कारक बता दूं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब इनका एक चिन्ह होता है, चिन्ह या इसको हम विभक्ति भी कहते हैं। ठीक है, कर्ता की विभक्ति है ने, कर्ता ने, कर्म को, कर्म की विभक्ति है को। ठीक है, करण की विभक्ति है से या फिर के द्वारा, 2 विभक्तियां हैं इसमें, से के द्वारा। संप्रदान की विभक्ति है के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए। आपादान से, आपादान भी से होता है लेकिन ये अलग होने के भाव में होता है से। ठीक है, आपादान से। संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक क्या होता है, हे, अरे। तो ये होते हैं कारक। समझ में आया? समझ, हाँ ठीक है। फिर बच्चों यहाँ से तत्पुरुष समास से आगे मैं आपको कल पढ़ाती हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ तक समझ लो, बहुत ध्यानपूर्वक समझना, इससे आगे मैं कल पढ़ाती हूँ।